हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड अंकल। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है एग्जाम डेट्स के बारे में और जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, और उसी के साथ साथ बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन 3-3.5 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो कई लोगों को पता होगा कि जो पिछले साल दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है कोरोना की वजह से, और वो मई 2021 में होगा, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स 2 फरवरी से ओपन हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और उसके लिए भी एक वीडियो एड अंकल की तरफ से बनाया गया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट जो एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2 चीजों के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा जेआरएफ। इसी के साथ साथ जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। और पिछले साल वाला दिसंबर वाला एग्जाम ही इस साल मई 2021 में होने जा रहा है। यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम होता है वो 81 अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, और वो सब्जेक्ट आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के होते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन भरने की विंडो है वो जो 2 फरवरी से खुली है वो 2 मार्च तक खुली रहेगी। तो 1 महीने में आप वो फॉर्म भर सकते हैं। बात की जाए अगर और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फी पेमेंट करना होता है, तो आप जो फी पेमेंट है वो 3 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। और साथ ही करेक्शन फॉर्म, जो आपकी कई गलतियां हो जाती है तो एनटीए कुछ गलतियों को सुधारने की आपको गुंजाइश देता है। तो एक विंडो है 5 मार्च से लेके 9 मार्च तक, जिसमें आप अपनी करेक्शन भर सकते हैं एनटीए की साइट पर जाकर। इसी के साथ साथ एडमिट कार्ड की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि या तो लास्ट वीक मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम की जो डेट्स हैं 2 मई से लेके 17 मई के बीच में आपकी एग्जाम की डेट्स होंगी। आंसर की अगर बात करी जाए तो लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपकी आंसर की एक्सपेक्टेड है कि आउट हो जाएगी। और साथ ही साथ जून के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट भी यूजीसी नेट के लिए आ जाएगा। एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में एनरोल्ड है या फिर मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री के लिए एनरोल्ड है तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर भी चुके हैं तो भी आप वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपकी मास्टर्स डिग्री है उसमें अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कम से कम 55% मार्क्स, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर को आप बिलोंग करते हैं, तो 5% की आपको रियायत है, यानी कि 50% मार्क्स के साथ भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम को देने के लिए। एज लिमिट के बेसिस पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट 2 चीजों के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट या एज की बांधिया नहीं है, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकता है। पर जेआरएफ के लिए जो उम्र है वो आपकी 31 ईयर्स या उससे कम की होनी चाहिए। पिछले साल तक ये उम्र का क्राइटेरिया 30 इयर्स का था, लेकिन इस बार उसे चेंज किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आप 31 के भी हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। बात की जाए अगर मोड ऑफ एग्जाम की, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे की, और दूसरी शिफ्ट आपकी होती है दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे की। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आप कब क्वालिफाई कर जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद, आपको कितने मार्क्स की जरूरत है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो दोनों ही पेपर में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी या किसी और रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स लाकर भी आप यूजीसी नेट में क्वालिफाई कर जाते हैं। एप्लीकेशन फी की बात की जाए, अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी होगी। लेकिन यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी होगी। और इसके अलावा जो अदर रिजर्व कैटेगरी है, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर, तो आपके लिए एप्लीकेशन फी होगी 250 रुपीज की। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें जाए तो किसी भी डिजिटल मोड से, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट के थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसे कि पहले भी बताया गया कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
जो आपका जनरल पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं आपके पेपर 2 200 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटे का 180 मिनट्स का आपका पेपर होता है और दोनों पेपर के बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। बात की जाए अगर सिलेबस की, तो GP1 पेपर 1 जो आपका है वो उसका सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, वो सभी के लिए कॉमन एग्जाम है। लेकिन जो आपका पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो 81 आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें से जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसके हिसाब से आपका पेपर 2 होता है। अगर प्रिपरेशन के लिए आपकी सिलेबस की बात की जाए GP1 पेपर 1 के लिए जो सभी का कॉमन है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स है जिसके सब टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके लगभग 19 सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। वहीं रिसर्च एप्टीट्यूड से 12 सब टॉपिक्स होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात की जाए तो वो उसका पेसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो आपका पैसेज है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में 7 सब टॉपिक्स होते हैं। वहीं मैथमेटिकल रीजनिंग और एनालिसिस और एप्टीट्यूड में भी आपके 7 टॉपिक्स होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 18 सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में 6 सब टॉपिक्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी ICT है वहां से भी आपके 7 सब टॉपिक्स होते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से आपके मैक्सिमम 20 सब टॉपिक्स आते हैं और हायर एजुकेशन सिस्टम से आपके 6 सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। जो पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है उसके सिलेबस की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप अलग अलग सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस देख सकते हैं। प्रिपरेशन मटेरियल की अगर बात की जाए तो कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए, जिन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि हो गया कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न जो मार्किंग स्कीम है वो आपको पता होनी जरूरी है कि आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। स्टडी प्लान जो आपका स्टडी प्लान है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए कि आप किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स है जो आप कवर कर रहे हैं, किसी कितना टाइम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी नोट्स ऐसा ना हो कि आप हर चीज पढ़ते जाए और जो वेटेज जिनका कम है उनपे भी आप ज्यादा टाइम दें। तो जो आपके थ्योरी नोट्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, इस हिसाब से बने होने चाहिए कि वो ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे करें जो आपके वेटेज ज्यादा रखते हैं। इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए और मॉक टेस्ट होने चाहिए जिनको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो। साथ में आपको प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस भी पता होना चाहिए, जिसके लिए भी एड अंकल ने काफी वीडियोस बनाए हैं जिनमें हम कवर करते हैं कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आया है, किस टॉपिक की कितनी डिफिकल्टी लेवल आई है, कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। वो सारे वीडियोज भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो एक बार उनके थ्रू भी जरूर जाएं। इसके साथ साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फटाफट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए, पूछ पाए। तो इसी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं या एड अंकल की ऐप पर जाके भी ऐसा कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिवर्ट बैक करें। इसके बाद जो की प्रिपरेशन मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जिससे आप जल्द से जल्द 3-3.5 महीने में एग्जाम की तैयारी कर पाएं। उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं जो एड अंकल आपको प्रोवाइड करता है। पहला ऐसा कोर्स है अचीवर कोर्स, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, साथ ही में यूनिट वाइज एनालिसिस, वॉल्यूम वाइज एनालिसिस और साथ में आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाती है ताकि आपको बुक्स को कहीं कैरी ना करना पड़े, आप किसी भी सिस्टम से अपना एक्सेस कर पाएं और अपने नोट्स पढ़ पाएं। साथ में आपको पर्सनलाइज लर्निंग मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, तो आप हमसे या हमारे फैकल्टीज से कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। ना सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड, आपको अगर तैयारी करने में भी कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप हमारे मेंटर्स से क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो है प्राइम कोर्स। जो आपके अचीवर कोर्स में था वो सब तो आपको मिलता ही है, उसके एडिशनल आपको GP1 के रिवीजन वीडियोस मिलते हैं, तो आप रिवीजन वीडियोस को देखकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में मंथली आपको लाइव एक गाइडेंस मिलता है जिससे आपको क्या नई नोटिफिकेशन है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, इस सब के बारे में बताया जाता है। जो थर्ड कोर्स है वो है लाइव कोर्स। इसमें आपको 300 आवर्स के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, तो आपके बेसिकली हर रोज एक डेली का लेक्चर हो गया लाइव लेक्चर, जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, किसी वजह से आपको टाइम वो नहीं मिल पा रहा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, स्टडी मटेरियल के साथ में होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही में आपकी थ्योरी बुक्स आपको मिलती है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता है और साथ में टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस तो आपको साथ में मिलती ही है।
बात की जाए प्री प्रिपरेशन टिप्स कुछ बनाए हैं, अगर जिसको आप फॉलो करें तो 3-3.5 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए जो मई 2021 में होने वाला है। तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे खासकर फोकस करना है कि किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको अलोकेट करना है प्रॉपर टाइम हर टॉपिक के लिए कि किस टॉपिक को कितने टाइम की जरूरत है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। गुड क्वालिटी नोट्स की और रेफरेंस बुक्स की आपको ज्यादातर जरूरत पड़ेगी। सॉल्व प्रीवियस ईयर के पेपर्स या मॉक टेस्ट जिसके आप वीडियोस देख सकते हैं एडंकल पे या फिर एडंकल की वेबसाइट पे या ऐप पर जाकर भी आप उन सब चीजों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रिपेयर करने हैं सेल्फ नोट्स, क्योंकि खुद के नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही में आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा टाइम एलोकेट करने की, उन टॉपिक्स को जो आप फील करते हैं कि डिफिकल्ट है उन्हें ज्यादा टाइम एलोकेट करने की जरूरत है। बात की जाए अगर करियर स्कोप की, तो जो 2 बेसिक करियर स्कोप है असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे करियर स्कोप है जिनमें आप यूजीसी नेट के थ्रू जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं PF की, प्रोजेक्ट फेलो की या फिर PA की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, उसमें भी आप यूजीसी नेट के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी हो गया, कंसल्टेंट या कोचिंग ट्यूटर्स हो गया, लैब ट्रेनर हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया या ऑथर आप हो गए। इसी के साथ साथ PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट के थ्रू जाना चाहें तो। इसके अलावा एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एडंकल का ऐप है जो आप डाउनलोड कर ले, क्योंकि उस पर आप ही के जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने डाउट्स पूछते हैं और हमारी फैकल्टीज साथ साथ आपके जो को स्टूडेंट्स हैं उन डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपको अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाता है। साथ ही आप अपने से और दूसरे लोगों के भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं और जितने आप डाउट सॉल्व करेंगे या डाउट पूछेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही में एग्जाम की क्विजेज होते हैं, उनमें भी पार्ट लेके आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। जितनी भी नोटिफिकेशन है, एग्जाम के डेट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे या कोई भी और परेशानी है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको ऐप के जरिए मिल जाती है। साथ में फ्री स्टडी किट मिलता है, जितना भी सिलेबस है, स्टडी प्लान है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात करी, वो सारा स्टडी प्लान भी आपको वहां पे मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप ना सिर्फ ऐप के जरिए बल्कि व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सबसे नीचे की तरफ एडंकल का नंबर दिया हुआ है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए हों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करिए ताकि आपको कभी भी अगर कोई नई नोटिफिकेशन एग्जाम की आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच पाए। साथ ही में अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो ला पाए। थैंक यू सो मच।